भाषा का संघर्ष, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? मैंने जो कहा वो मैं साफ शब्दों में रखता हूं। महाराष्ट्र में मराठी जरूरी है, यह हमारी पहचान है और हमें गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन रुको, इस पर थोड़ी सोचने की जरूरत है। अगर हर राज्य ने सिर्फ हमारी भाषा यह तय कर लिया तो क्या राज्यों के बीच विवाद नहीं बढ़ेंगे? भाषा गर्व का प्रतीक होती है, लेकिन ये झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। इसलिए सवाल, समाधान क्या है? यह सभी राज्यों के नागरिकों को खुद से पूछना चाहिए। मराठी, गुजराती, कन्नड़, हर राज्य की भाषा महत्वपूर्ण है, पर साथ में एक कॉमन भाषा होना भी आवश्यक है। और अगर हिंदी थोड़ी बहुत सभी को समझ में आती है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकती है। हम जानते हैं किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर हर राज्य के कम से कम 10% लोग हिंदी समझते हैं तो उसे एक पुल के रूप में अपनाने में क्या हर्ज है? हमें राजनीतिक झगड़ों का शिकार नहीं होना चाहिए। नेता भाषा के नाम पर सिर्फ अपना मोलभाव कर रहे हैं। वे हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप ध्यान देना चाहते हैं कि आपका करियर सिर्फ आपके राज्य में है, तो आपकी राज्य भाषा ही काफी है। लेकिन भविष्य में जब आप पढ़ाई, पर्यटन या नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपका सीमित ज्ञान बाधा बनेगा। भविष्य पर नजर डालें। पढ़ाई, करियर, परिवहन, हर जगह संवाद जरूरी है। इसीलिए हिंदी जैसी कॉमन भाषा सीखना गलत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो हिंदी सीखना आसान है, और अगर यह हमें फायदेमंद हो रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। अपने राज्य में तो भाषा अपनी ही होगी, लेकिन देश भर के लिए एक साधारण भाषा का होना जरूरी है। इसीलिए अगर हर राज्य का व्यक्ति हिंदी अपनाता है तो संवाद, समझदारी और एकता बढ़ेगी और झगड़े कम होंगे। आखिरकार भाषा एकता के लिए होती है, लड़ाई के लिए नहीं।